हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे 9 मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ मोरल इन ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट यूनिट 3 के मेरे नोट्स। जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉय मोरल। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ एम्प्लॉय मोरल इन ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना भाई आवाज़ के साथ, थोड़ी सी आवाज़ अगर आपको ख़राब आ रही है तो, क्योंकि अभी जैसे मेरा गला बिल्कुल ख़राब हो गया है और नवरात्रि चल रही है तो मैं कोई टैबलेट वगैरह भी नहीं ले सकती और नमक के गरारे भी नहीं कर सकती हूँ कि जिससे मेरी आवाज़ ठीक हो जाए। और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोगों को डेली वीडियोज़ मिलें और डेली आप लोग एक भी दिन आपका मिस ना हो, ताकि हमारा दिसंबर में जब एग्ज़ाम हो, दिसंबर या जनवरी में जब एग्ज़ाम हो, तब तक हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसलिए मैं आपका एक भी दिन मिस नहीं होना देना चाहती। दैट्स वाई थोड़ा सा साथ देना भाई आवाज़ के साथ, क्योंकि गला बिल्कुल ही ख़राब हो गया और मैं कुछ मेडिसिन वगैरह भी कुछ भी नहीं ले सकती हूँ उसके लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड से, ऑब्जर्वेशन। In observation, the evaluator observes the employees on works and records their behavior, attitude, sentiments, and feelings towards the organization, superior or his fellow workers। देखो, ये नहीं कहते हैं जब हम कोई भी नया रिश्ता बनाते हैं, मैं ये नहीं कहती कि वो हमारा जैसे लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, हमारे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है हमारा नया रिश्ता। जब वो हम बनाते हैं तो उसको ऑब्ज़र्व करते हैं इंसान को, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके सेंटिमेंट वो कितना मतलब एटीट्यूड कैसा है, फीलिंग्स उसकी क्या है, किस चीज़ को लेकर। देखो, हर एक इंसान की अपनी अलग अलग फीलिंग्स होती हैं, तो किस चीज़ को लेकर इसकी कैसी फीलिंग्स हैं। अपने जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, फेलो वर्कर्स हैं, उनके साथ उसकी कैसी फीलिंग्स हैं। अपना सुपरवाइज़र उसके साथ वो क्या एटीट्यूड रखता है, कैसा बिहेवियर रखता है, उस चीज़ ऑब्ज़र्व करने के बाद ही हमें पता चलता है कि वो इंसान कैसा है। तो उसी तरीके से एम्प्लॉय मोरल भी हमें उसके सेंटिमेंट, उसकी फीलिंग्स, उसके बिहेवियर, उसके एटीट्यूड को अंडरस्टैंड करने के बाद ही हमें पता चलता है। नेक्स्ट है एटीट्यूड और मोरल सर्वेज। दिस मेथड इज जनरली यूज टू डिजर्व द फीलिंग ऑफ एम्प्लॉयज़ about their jobs, their superiors, company policies, or the organization as a whole. It is classified into two categories: the interview methods and the questionnaire method. इसके अंदर सर्वे किया जाता है कि उनका एटीट्यूड कैसा है, उसकी जॉब के प्रति, सुपरवाइज़र के प्रति, कंपनी पॉलिसीज़ के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति। इसको हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक इंटरव्यू के मेथड से और एक क्वेश्चनियर के मेथड से। फर्स्ट है हमारा द इंटरव्यू मेथड। बाय दिस मेथड द एम्प्लॉयज़ इज़ इंटरव्यूड सो दैट द जजमेंट may be arrived at about their feelings and opinions about the different aspects of their jobs and the company for which they work। जब एम्प्लॉय का इंटरव्यू होता है तो उसके हमें जजमेंट समझ में आती है कि वो क्या सोचता है किसी चीज़ के बारे में, उसके ओपिनियंस, उसकी फीलिंग्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में, कि इस सिचुएशन के अंदर अगर वो हो तो वो क्या करेगा, क्या डिसीजन वो लेगा। एंड जॉब एंड द कंपनी जो हमारी जिसके अंदर आप वर्क कर रहे हैं। आपने अगर कभी इंटरव्यू दिया है तो आप लोग को ये बात पता होगी। अभी थोड़े दिन पहले एक मेरी फ्रेंड ने इंटरव्यू दिया था, तो उसने मुझे बताया कि इंटरव्यू में उन्होंने पूछा, अगर आपके घर वालों के साथ झगड़ा हो जाए तो आप क्या करेंगे। तो उनका पूछने का मतलब ये नहीं था कि आप उसको किस तरीके से मतलब हैंडल आप किस तरीके से करोगे। तो फिर मतलब मेरी जो फ्रेंड है वो थोड़ी मजाकिया टाइप है और उनका बैंक का इंटरव्यू था, तो उसको लगा कि ये कैसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो लोग। तो उसने कहा कि अगर वो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करेंगे, मेरे घर वाले गुस्सा होंगे, तो मैं भी उन पर उल्टा गुस्सा हो जाऊंगी। बट उनका कहने का मतलब ये था, उनका क्वेश्चन पूछने का मतलब यही था, अगर आपका कोई भी वर्कर या फिर कोई भी कस्टमर आपका आके आपके ऊपर गुस्सा करता है, आपके साथ झगड़ा करता है, तो आप क्या करेंगे और उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे। उनका पूछने का मतलब ये था। लेकिन वो तो वही थोड़ी सी मजाकिया, तो उसने कहा मैं तो उन पे उल्टा गुस्सा करूँगी और मैं उनसे नाराज़ हो जाऊँगी। बट ऐसा नहीं होता है, हमें उनसे और पोलाइटली वे में बात करके और फिर हमें उनको अपनी, देखो पहले उनकी सुनो फिर अपनी बताओ, हमारी ओपिनियन ये है, आपने जो बोला उस चीज़ के बारे में। पता है क्या होता है, जैसे जो इंसान जब गुस्से में होता है ना तो उसको समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा है। जब वो शांत हो जाए उसके बाद उसको बताओ कि आप ये चीज़ गलत बोल रहे हो,
हमने ऐसा किया है और आपका कहना ये है, आप उस चीज़ को नेगेटिव वे में लेके जा रहे हो। उसी तरीके से अगर कोई कस्टमर गुस्सा हो जाता है तो उसको बताओ कि नहीं, आप शांत हो और आप मेरी बात सुनो कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। नेक्स्ट है द क्वेश्चनियर मेथड। दिस मेथड इज जनरली यूज टू कलेक्ट एम्प्लॉय ओपिनियंस अबाउट द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स मोरल एंड देयर अफेक्ट ऑन पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। ये जो मेथड है ये कलेक्ट किया जाता है जो एम्प्लॉयज़ की ओपिनियंस होती हैं और वो जो फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं एम्प्लॉय मोरल को, जैसे उनका पर्सनल जो ऑब्जेक्टिव है वो जो अचीव करना चाहते हैं। एम्प्लॉयज़ मोरल एटीट्यूड सर्वेज आर जनरली कंडक्ट विद अ व्यू टू फाइंडिंग आउट व्हाट एम्प्लॉयज़ रियली थिंक। सबसे पहले ये देखें कि क्या एम्प्लॉय सोचता है, क्या उसकी थिंकिंग है, क्या उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव है वो जो अचीव करना चाहता है। नेक्स्ट फाइंडिंग आउट अबाउट द काइंड ऑफ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन दे नीड। फिर उसकी देखो कि उसको किस तरीके के एजुकेशन की नीड है और किस तरीके की इन्फॉर्मेशन की नीड है जिससे उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव उसको अचीव कर पाए। नेक्स्ट इम्प्रूविंग मोरल एंड कीपिंग ए चेक ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ पर्सनल प्रोग्रेस। देन उनका मोरल को इम्प्रूव करो और देखो कि वो पर्सनली उसकी प्रोग्राम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देन डिटरमाइन द ट्रेनिंग्स नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। देन उसको बताओ कि क्या आपको नीड है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है या नहीं है। देन फाइंड आउट व्हाट एम्प्लॉयज़ रियली लाइक। फिर देखो कि क्या एम्प्लॉय रियली लाइक करता है, क्या चीज़ उसको खुशी देती है, क्या चीज़ का क्या काम करना उसको अच्छा लगता है और वो किस चीज़ को लाइक करता है। ऐसा नहीं करना कि भई वो साथ वाली कलीग को लाइक करता है तो उसी की हम देखना है कि उसकी लाइक डिसलाइक ऐसी है। नहीं, उसका क्या ऑब्जेक्टिव और किस काम को वो करना पसंद करता है वो चीज़ देखनी है। डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ मोरल इज़ मेजर्ड थ्रू एटीट्यूड सर्वेज। डायरेक्टली हम एम्प्लॉय मोरल को सर्वे के थ्रू मेजर कर सकते हैं। नाउ डेज एम्प्लॉयज़ एटीट्यूड सर्वेज आर कॉमन टू प्रोग्रेसिव कंसर्न। और आजकल के दिनों में जो हमारा एम्प्लॉयज़ एटीट्यूड है वो प्रोग्रेसिव कंसर्न के अंदर है, बट सर्टेन साइकोलॉजिकल रिसर्च आर डाउटफुल टू वैल्यू ऑफ एटीट्यूड सर्वे। कुछ डाउट में है अभी कि भाई एटीट्यूड सर्वे एटीट्यूड में है या नहीं है। नेक्स्ट है कंपनी रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स। सर्टेन रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ द कंपनी प्रिपेयर्ड फॉर सम अदर पर्पस कैन बी हेल्पफुल इन मेजरिंग द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़। कुछ रिपोर्ट और रिकॉर्ड ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉयज़ के मोरल को समझने के लिए हेल्प करते हैं, मेज़र करने के लिए। द रिकॉर्ड कैन बी एनालाइज द फॉलोइंग मैनर्स: चेंज ऑफ लेबर रेशो, रेट ऑफ एब्सेंटिज्म्स, number of grievances reported by workers and resolved by the management, and the number of accidents occurred in the factory etc. हम किस तरीके से रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड को एनालाइज कर सकते हैं? हम ये देखेंगे कि जो लेबर हमारी कितनी एब्सेंट हो रही है। ज़्यादा एब्सेंट हो गई मतलब वो काम करना नहीं चाहती है। लेबर हमारा टर्नओवर कितना हो रहा है, कितनी लेबर चेंज हो रही है, नई लेबर आ रही है, कितने झगड़े हुए हैं, कितने सोल्व हुए हैं, कितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, उनके थ्रू हम रिकॉर्ड करते हैं, रिपोर्ट तैयार करते हैं। नेक्स्ट है काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब आप सभी को पता होगा नॉर्मली। काउंसलिंग क्या करती है? काउंसलिंग आपको हेल्प करती है जब आप अपनी जो ज़िंदगी है उससे निराश हो चुके हो, डिससेटिस्फाई हो, वही चीज़ होती होगी काउंसलिंग। या फिर आप कोई बहुत से आपके आगे रास्ते हो और आप उनको चूज़ नहीं कर पा रहे हो। आपने ये चीज़ स्कूल्स के अंदर भी देखी होगी, कॉलेजेस के अंदर भी देखी होगी। और जो फेमस हमारे संदीप महेश्वरी सर हैं वो भी काउंसलिंग करवाते हैं जो लोग डिससेटिस्फाई हो जाते हैं अपनी लाइफ से और वो चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं कई बार। दिस मेथड इज़ यूज टू फाइंड आउट कॉजेज एंड डिससेटिस्फेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ एंड टेक रेमेडिकल एक्शंस एंड ऑफर एडवाइस ऑन पर्सनल मैटर। वो काउंसलिंग क्या होती है जो हमें हेल्प करती है ये बताने के लिए। ये एक तो देखते हैं कि आप डिससेटिस्फाई हो, दूसरी चीज़ आपको बताएगी कि आप किस तरीके से उस चीज़ को सोल्व कर सकते हो, एडवाइस देगी। देखो स्कूल्स के अंदर काउंसलिंग क्यों होती थी ये बताने के लिए कि भाई आप आगे जाके अपने करियर के अंदर क्या कर सकते हो आफ्टर 11th-12th। कॉलेज के अंदर काउंसलिंग क्या होती थी कि उसके बाद आप जॉब क्या करना चाहते हो। बट कई बार क्या होता है मेहनत करने के बाद भी कुछ चीज़ें आप अचीव नहीं कर पाते हो, तो उस चीज़ के लिए आपको एडवाइस देने के लिए पर्सनल मैटर्स के अंदर और आप जिस चीज़ से डिससेटिस्फाई हो उसको दूर करने के लिए काउंसलिंग करवाई जाती है। काउंसलिंग का एम क्या होता है? प्रोवाइडिंग एडवाइस टू एन एम्प्लॉयज़ ऑन द कॉज ऑफ डिससेटिस्फेक्शन। एडवाइस प्रोवाइड करवाना कि आप किस तरीके से अपनी डिससेटिस्फेक्शन को दूर कर सकते हैं। गिविंग हिम रिश्योरेंस एंड कवरेज ऑफ फेस अप विद हिज प्रॉब्लम्स।
प्रॉब्लम्स को रिकवर करने के लिए, गिविंग हिम इंफॉर्मेशन ऑन कंपनी पॉलिसीज एंड गैदरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट इन रिगार्ड्स टू एम्प्लॉयज़ एंड फीलिंग्स एंड एटीट्यूड्स। इंफॉर्मेशन देना कंपनी की पॉलिसीज़ के बारे में, और देन असिस्टिंग एन एम्प्लॉयज़ इन थिंकिंग्स क्लियरली अबाउट हिज प्रॉब्लम। जो उनके एम्प्लॉयज़ उनको बताए कि क्लियरली उसकी क्या प्रॉब्लम है। कई बार क्या होता है कि बच्चे की चीज़ों को मजाक बना देते हैं। आपने स्कूल्स में देखा होगा, किसी की जैसे मदर एक्सपायर हो रखी है, फादर एक्सपायर हो रखी है, कुछ भी हो रखा है, तो कई बार मजाक बना दिया जाता है उस चीज़ का। बच्चों को नहीं पता होता, तो पहले उनको बताना कि भाई ऐसा नहीं करते, गंदी बात है। तो उसी तरीके से एम्प्लॉयज़ को बताना क्लियरली कि इसकी क्या प्रॉब्लम है। रीऑर्डरिंग हिज बेसिक गोल्स, देन रीऑर्डरिंग करना कि उनके बेसिक गोल्स एंड वैल्यूज़ क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ ओपिनियन सर्वेज। अंडर दिस मेथड एटीट्यूड ऑफ द वर्कर्स टुवर्ड्स द वर्क एंड द ऑर्गेनाइजेशन कैन बी नोन बाय पुटिंग सर्टेन क्वेरीज टू द वर्कर्स। इस मेथड के अंदर वर्कर की जो भी क्वेरीज होती हैं, और जो भी मतलब वो सोचता है कि भाई ऐसा हो सकता है, ऐसा हमें करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स वर्क के, उसके काम के प्रति, तो उस चीज़ के बारे में सर्वे करना। वर्कर्स टुवर्ड्स द वर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन नो बाय पुटिंग सर्टेन क्वेरीज। जो भी वर्कर की क्वेरी होती है उनको कवर करना, उनको बताना कि आपकी जो भी क्वेरी आप पूछ सकते हो और उनको सोल्व करना। कुछ क्वेरीज का एग्जांपल है, आई वर्क इन द कंपनी अंडर कम्प्लिक्शन। मैं एक कम्प्लिक्शन कंपनी के अंदर काम करता हूँ। आई हैव नो रिस्पेक्ट फॉर और फेथ इन दोज इन अथॉरिटीज अबो मी। मतलब वो क्वारीज उसके अंदर रहती हैं और वो उनको क्लियर करना। द कंडीशंस ऑफ वर्क्स अंडर विच आई वर्क आर नॉट गुड बाय एन स्टैंडर्ड। मतलब उसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली जहाँ वो काम करता है वो अच्छी नहीं है उनकी वहाँ की कंडीशन। आई फाउंड नो फ्रीडम प्लेजर और सेटिस्फेक्शन इन माई वर्क। मैं कोई भी फ्रीडम नहीं पा रहा हूँ अपने वर्क से, ना मेरे को अपने काम से सेटिस्फेक्शन हो रही है। आई कैन गेट द सेम सैलरी इन द डिफरेंट कंपनी। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर टू रीसाइन फ्रॉम माई पेरेंट्स जॉब। मेरे को सेम सैलरी मिल रही थी और दूसरी कंपनी से, बट मैंने प्रिपेयर्ड किया रिसाइन फ्रॉम द माई पेरेंट्स जॉब, मेरे पेरेंट्स की जॉब की वजह से। नेक्स्ट है एम्प्लॉयज़ ग्रीवेंसेज अगेंस्ट द जॉब सुपीरियर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली अफेक्ट द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज़। झगड़े डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ मोरल को। देखो, अगर आपके घर के अंदर भी झगड़े हो रहे हैं ना, घर के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही, इश्यूज चल रहे हैं, झगड़े डेली झगड़े हो रहे हैं, तो आपका काम में मन नहीं लगेगा और वो मोरल को डाउन करता है, वो काम करने के एनर्जी को भी डाउन करता है कई बार। लेकिन कई चीज़ें आपको अफेक्ट करती हैं, झगड़े भी अफेक्ट करते हैं। आप ये सोचते हो कि नहीं अभी मुझे सक्सेसफुल होना ही होना है, तो आप हो जाते हैं। तो उसी तरीके से जो ग्रीवेंसेस होते हैं कंपनी के अंदर, वो अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली एम्प्लॉय के मोरल को। Thus, the speed of rising grievances and the pace of their reducer enables the management to access morale. Less number of grievances and their speedy reducer represents a high level of morale. अगर झगड़े ज़्यादा होंगे तो मोरल कम होगा, झगड़े कम होंगे तो मोरल बढ़ेगा और उनके काम करने के लिए उनकी एनर्जी भी बढ़ेगी। पता है, जब भी आप अच्छे से कमेंट करते हो ना, प्यारे प्यारे, तो मेरा भी मोरल बढ़ता है, मेरा भी मतलब काम करने का मोरल बढ़ता है और मैं और भी अच्छे से काम करती हूँ। और कई बार जैसे नहीं होता ना कि वीडियोस पे व्यू, मतलब आप कमेंट नहीं कर रहे, व्यूज़ भी नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं हो रहा, तो ऑटोमेटिकली मोरल डाउन हो जाता है कि भाई यार कोई मतलब रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। जब आप रिस्पॉन्स देते हो ना तो बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि हाँ आपको कोई तो पसंद करता है। नेक्स्ट है सजेशन बॉक्स। मैनी टाइम्स इट इज़ not possible for the employees to express their grievances. They feel shy about doing this. They may feel the superiors may take it otherwise. क्या होता है कि सजेशन कई बार आप नहीं दे पाते, आप शाय फील करते हैं, उस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो दैट्स वाई क्या एक सजेशन बॉक्स बना दिया जाता है कि आप यहाँ पे अपने सजेशन डाल सकते हैं बिना किसी को बताए और बिना अपना नाम लिखे। नेक्स्ट है ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी मीन्स कीपिंग द डोर्स ऑफ टॉप मैनेजर ओपन फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ और अप्रोच देम एंड पुट फॉर देयर ग्रीवेंसेस। दिस इज़ डेमोक्रेटिक वे ऑफ गिविंग इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल। ओपन डोर पॉलिसी के अंदर क्या होता है, डोर्स होते हैं टॉप मैनेजर टू एम्प्लॉयज़, वो अप्रोच कर सकते हैं कि भाई आपके क्या ग्रीवेंसेस हैं, क्या आपको दिक्कत है। उससे क्या होगा, सब इक्वल रहेंगे, सबको इक्वल इम्पोर्टेंस मिलेंगी।
कई बार ऐसा नहीं होता, जैसे हम भाई बहन हैं, हमारे अंदर झगड़ा हो जाता है और हम ये कहते हैं इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है, हमें कम मिल रही है, तो वो चीज़ें दूर करने के लिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट है, अंडर दिस पॉलिसी टॉप मैनेजर इन्फॉर्म थ्रू कम्युनिकेशंस टू द एम्प्लॉयज़ एंड दैट दे कैन सी द पीपल्स एट टॉप मैनेजमेंट इन टर्न्स गेट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन व्यू पॉइंट्स ऑफ वर्कर्स थ्रू डिस्कशन। मतलब कि डिस्कशन किया जाता है कि हम क्या कर रहे हैं, क्या हमारा व्यू पॉइंट है, क्या हम सोच रहे हैं, आपका व्यू पॉइंट क्या है, सारी चीज़ें बताना, क्लियरिटी देना उनको कि हम ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं, हम ऐसा कुछ करें, कम्युनिकेट करना। देखो, रिश्ते ख़राब कब होते हैं, जब मिसअंडरस्टैंडिंग होने स्टार्ट कर दी जाए और आप लोग चीज़ें छुपाने लग जाएं, चीज़ें क्लियर ना हो तो रिश्ते ख़राब होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसी तरीके से सुपरवाइज़र और एम्प्लॉयज़ और जो हमारी टॉप मैनेजमेंट उनके साथ रिलेशनशिप होता है, अगर वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उनको शेयर करें, उनसे उनके साथ कम्युनिकेट करें, तो ग्रीवेंसेस नहीं होंगे, झगड़े नहीं होंगे। ये मैं हेल्प करती हैं, दिस पॉलिसीज हेल्प द मैनेजमेंट इन द असेसमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ मोरल। ये हेल्प करती है एम्प्लॉयज़ मोरल को असेस करने के लिए। नेक्स्ट है अदर मेथड। कुछ मेथड ये हैं जो हमारे ऊपर वाले मेथड है, उनके अलावा ग्रुप के साथ मीटिंग करना, कलेक्टिव ब्रिंगिंग, एग्जिट इंटरव्यूज़, कंपनी स्टैटिक, पार्टिसिपेटिव टेंडेंसी, रिजल्ट्स ऑफ द मैनेजर प्रोसेस, जॉब सेटिस्फेक्शन रिसर्च डाटा, जॉब सेटिस्फेक्शन को हो रही है नहीं हो रही है उस चीज़ के बारे में रिसर्च करना, पूरा डाटा कलेक्ट करना, स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, स्टडी करना कि ऑर्गेनाइजेशन का जो क्लाइमेट है वो कैसा है, किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, जो एम्प्लॉयज़ हम वो हमारे सेटिस्फाई हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। ग्रुप एंड शेड्यूल्ड इंटरव्यू, ग्रुप के साथ इंटरव्यू शेड्यूल बना के एक इंटरव्यू लेना, कम्युनिकेट करना जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ। परफॉर्मेंस अप्रिशिएबल, जब आपको उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगे तो उनको परफॉर्मेंस अप्रिशिएबल देना, थोड़ा बहुत बोनस देना, गिफ्ट देना। एंड कॉन्फिडेंस इन द फेलो वर्कर्स एंड लीडर्स, कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करवाना जो उनके फेलो वर्कर्स एंड लीडर्स के थ्रू। ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी, वेस्ट एंड स्क्रब, क्वालिटी रिकॉर्ड रखना, एक्सीडेंट रिकॉर्ड रखना, मेडिकल रिपोर्ट सारी उनकी रखना, एंड ट्रेनिंग रिकॉर्ड उनका सारा रखना कि इनको कितनी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाई गई है, किसको कितनी ट्रेनिंग मिली है, कितने टाइम तक उसने ट्रेनिंग किया, वो सब चीज़ें देखना, रिकॉर्ड करना। एंड इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, मेथड्स ऑफ मेजरिंग एम्प्लॉयज़ मोरल इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपकी वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। हमारे 2500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, तो आप लोग का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप लोग ही मुझे हिम्मत देते हो नई नई वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। और अगर आपको इन टॉपिक्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।